नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित इसके अंतर्गत देखेंगे कि हम जो अध्यायवार जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों की मदद से भर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 के लिए चारों विषय हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन की इस प्रकार से एक पुस्तक प्रदान की गई है। देखिए, इस पुस्तक में देखेंगे हम अलग अलग विषयवार हम यहाँ पर प्रश्नों के आंसर अध्यायवार पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, कक्षा 4 विषय गणित के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है अनुक्रमणिका। हमें यहाँ पर जो ये पाठ दिए गए हैं इन सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर इस पुस्तिका में हमें भरना है। देखिए, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत। देखिए पेज नंबर 132, पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत के इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, एक पूर्ण ईंट में कितने वर्ग या शीर्ष होते हैं? तो देखिए, एक पूर्ण ईंट में 8 कोने या शीर्ष होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर गणित की जो पुस्तक है इसके पृष्ठ क्रमांक 4 में आप देख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न दूसरा, ईंटों की सतह किस आकार की होती है? तो ईंट की सतह आयताकार होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक ईंट को अलग अलग तरफ स्थितियों से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं? तो हम अधिकतम उसके एक पृष्ठों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं कि एक ईंट को अलग अलग तरफ से देखने पर हम उसके एक ही सतह को देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 100,000 में कितने लाख होते हैं? तो देखिए, 100,000 में 1 लाख होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पेज नंबर 133 में दिया है। देखिए, एक ईंट लेकर उसे मापो। देखो, हम एक ईंट लेंगे, उसको मापेंगे तो उसकी लंबाई कितनी है? देखिए, उसकी लंबाई यदि आप स्केल से मापेंगे तो उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो उसकी ऊंचाई देखिए, आप ईंट को यदि उसकी चौड़ाई की स्थिति में रखते हैं तो उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी, और यदि हम उसकी लंबाई की स्थिति में रखते हैं तो उसकी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उससे लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, यदि एक नई ईंट 5 रुपये में आती है तो 1200 ईंटें कितने रुपये में आएंगी? देखिए, यहाँ पर एक ईंट का मूल्य कितना है? 5 रुपये है। तो 1200 ईंटों का मूल्य क्या होगा? हम 1200 में 5 का गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 अर्थात 6,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 1200 ईंट 6,000 रुपये में आएंगी। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंट आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कुल कितनी ईंटें आएंगी? तो देखिए, हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक लोडिंग ऑटो में ईंटें कितनी आती हैं? 800। तो 12 लोडिंग ऑटो में कितनी आएंगी? 800 गुणा 12 बराबर 9,600 ईंटें। तो हम लिख सकते हैं अतः 12 लोडिंग ऑटो में कुल 9,600 ईंटें आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अपने घर या अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताएं उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं, चित्र बनाओ। देखिए, आप यहाँ पैटर्न गणित का जादू कक्षा 4 की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 में देख सकते हैं। उनके आप चित्र यहाँ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से पैटर्न के चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 500 ईंटों का मूल्य कितना है? 5,000 रुपये। तो एक ईंट का मूल्य क्या होगा? 5,000 में हम 500 का भाग दे देंगे तो देखिए कितना आएगा? यहाँ पर 10 रुपये आएगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ बता सकते हैं कि एक ईंट का मूल्य बराबर क्या होगा? 10 रुपये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, सलीमा ने विकराबाद से ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंटें उसने 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंटों के हिसाब से खरीदी। यदि उसने 6,000 ईंटें खरीदी तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखिए, हम इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 1,000 ईंटों का मूल्य कितना है? 2,000 रुपये। तो देखिए, एक ईंट का मूल्य हम निकालेंगे 2,000 बटे, देखिए यहाँ पर 1,000 का भाग दे देंगे हम। 1,000 ईंट का मूल्य 2,000 है तो एक ईंट का मूल्य कितना हो जाएगा? 2,000 बटे 1,000। तो देखिए, यहाँ पर हम इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 रुपये आ जाएगा एक ईंट का मूल्य। तो 6,000 ईंटों का मूल्य क्या हो जाएगा? 6,000 गुणा 2 बराबर 12,000। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि 12,000 अर्थात 6,000 ईंटों को खरीदने के लिए उसे 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर गणित के पाठ 1 के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों से खोज कर भी आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। देखिए हम मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में पाठ 2 लंबा और छोटा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।